नमस्कार, मैं मुन्नी सोकर, टाटा कॉलेज चाईबासा, दर्शन शास्त्र विभाग। यह प्रस्तुति कोरोना संक्रमण के कारण लॉकडाउन की स्थिति में टाटा कॉलेज के विद्यार्थी, दर्शन शास्त्र के विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक उद्देश्य से प्रस्तुत है। आज का विषय है तर्क वाक्य का वर्गीकरण। तर्क वाक्य जो कि तर्क शास्त्र का आधार है। तर्क वाक्य का वर्गीकरण मूलतः 6 प्रकार का होता है। पहला है बनावट की दृष्टि से, अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन। दूसरा है क्वालिटी के अनुसार या गुण के आधार पर। तीसरा है परिमाण यानी क्वांटिटी के आधार पर। चौथा है मॉडलिटी यानी विधि के अनुसार। पांचवा है सिग्निफिकेंस यानी कि अर्थ के अनुसार। और छठा है संबंध यानी रिलेशन के अनुसार। पहला है बनावट की दृष्टि से। बनावट की दृष्टि से तर्क वाक्य 2 प्रकार के होते हैं। पहला है सरल यानी सिंपल, दूसरा है मिश्रित यानी कंपाउंड। सरल तर्क वाक्य वह तर्क वाक्य होता है जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होते हैं। विधेय उद्देश्य के बारे में स्वीकार या अस्वीकार करता है। जैसे राम लड़का है, इसमें विधेय उद्देश्य के बारे में स्वीकार किया है। और जैसे मान लीजिए कि राम लड़का नहीं है, इसमें विधेय जो कि लड़का है, राम जो कि उद्देश्य है, उसके बारे में अस्वीकार करता है। दूसरा है मिश्रित तर्क वाक्य। मिश्रित तर्क वाक्य वह तर्क वाक्य है जिसमें या तो 2 या 2 से अधिक विधेय उद्देश्य होते हैं, या 2 या 2 से अधिक उद्देश्य भी हो सकते हैं। जैसे राम और श्याम तेज है, इसमें 2 उद्देश्य हैं और एक विधेय है। और दूसरा उदाहरण हम ले सकते हैं, महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी तथा सत्याग्रही थे, इसमें 2 विधेय है और एक उद्देश्य है। इस तरह के वाक्य में भी विधेय उद्देश्य के बारे में स्वीकार या अस्वीकार करता है। दूसरा है गुण के आधार पर यानी कि क्वालिटी के आधार पर। इसमें भी 2 तरह के तर्क वाक्य होते हैं। एक भावात्मक तर्क वाक्य और जिसे अफर्मेटिव कहते हैं, और दूसरा निषेधात्मक जिसे हम निगेटिव कहते हैं। भावात्मक तर्क वाक्य वह होता है जिसमें विधेय उद्देश्य के बारे में स्वीकार करता है, और निषेधात्मक तर्क वाक्य वह होता है जिसमें विधेय उद्देश्य के बारे में अस्वीकार करता है। जैसे हम ले सकते हैं भावात्मक तर्क वाक्य में राम एक लड़का है। निषेधात्मक तर्क वाक्य का उदाहरण हम ले सकते हैं, राम लड़का नहीं है या फूल में सुगंध नहीं है। परिमाण यानी क्वांटिटी के अनुसार भी तर्क वाक्य के 2 भेद हैं। पहला है सामान्य, जिसे हम सर्वव्यापी भी कह सकते हैं, पूर्णव्यापी भी कह सकते हैं, यूनिवर्सल प्रोपोजिशन है। और दूसरा है विशेष यानी पार्टिकुलर। सामान्य तर्क वाक्य क्या है? सामान्य तर्क वाक्य वह तर्क वाक्य है जो उद्देश्य की पूर्ण वस्तुवाचकता का वर्णन करता है। जैसे सभी मनुष्य मरणशील हैं। यहाँ मरणशीलता जो विधेय है वो सभी मनुष्य के बारे में कुछ कहता है। इसी तरह से विशेष तर्क वाक्य वह होता है जिसमें विशेष का मतलब ही है कुछ अंश या टुकड़ा, पार्टिकुलर, यानी कि उद्देश्य की वस्तुवाचकता के कुछ भाग का चर्चा करता है। जैसे मान लीजिए कुछ मनुष्य मरणशील है, यहाँ कुछ मनुष्य की वस्तुवाचकता का कुछ
भाग का वर्णन किया गया है। चौथा है विधि के अनुसार। विधि के अनुसार भी तर्क वाक्य के 3 भेद होते हैं। पहला है आवश्यक यानी निश्चित तर्क वाक्य, जैसे 2 और 2 मिलकर 4 होते हैं। यह भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों में निश्चित है। दूसरे तरह का वाक्य होता है साधारण वाक्य। साधारण वाक्य जैसे फूल लाल है या हंस उजले होते हैं। तो यहाँ पर उद्देश्य और विधेय के बीच में कोई आवश्यक और अनिवार्य संबंध नहीं है। तीसरा है संदेहात्मक। संदेहात्मक यानी डाउटफुल। इसमें जो उद्देश्य और विधेय का संबंध होता है वो संदेहात्मक होता है। जैसे हम कह सकते हैं राम पटना, शायद राम पटना जाएगा। तो यहाँ पर इस वाक्य में यह क्लियर नहीं है कि वह पटना जाएगा या नहीं जाएगा। ऐसे वाक्य ऐसे तर्क वाक्य संदेहात्मक कहे जाते हैं। पांचवा है अर्थ के अनुसार। अर्थ के अनुसार भी तर्क वाक्य के 2 भेद हैं। पहला है शाब्दिक तर्क वाक्य, दूसरा है वास्तविक तर्क वाक्य। शाब्दिक तर्क वाक्य का मतलब है विधेय वस्तुवाचकता के उसी गुणों का वर्णन करता है जो वस्तुवाचक जो उद्देश्य में पहले से ही मौजूद होता है। जैसे मनुष्य का गुण है पशुता या पशुता और विवेकशीलता। अब जब हम कहते हैं कि कहते हैं कि मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है, तो विवेकशीलता मनुष्य में पहले से ही वह गुण मौजूद है और उसी के बारे में विधेय कह रहा है। अर्थात इसमें कोई नए ज्ञान की जानकारी नहीं है। और वास्तविक वाक्य वह होता है जिसमें विधेय जो है उद्देश्य के बारे में कोई नई जानकारी देता है। जैसे सभी मनुष्य मरणशील है। मनुष्य का अपना गुण है विवेकशीलता, उसके साथ साथ एक नए गुण की जानकारी हुई मरणशीलता। छठा है संबंध के अनुसार तर्कवाक्य। संबंध के अनुसार तर्कवाक्य के 2 भेद हैं, एक निरपेक्ष और दूसरा सापेक्ष। निरपेक्ष तर्कवाक्य वह वाक्य होता है जिसमें उद्देश्य और विधेय के बीच जो संबंध होता है उसमें कोई शर्त नहीं होती है। जैसे कुछ आम मीठे हैं, यहाँ आम और मीठापन के बीच में किसी प्रकार का कोई शर्त नहीं है। दूसरा है मिश्रित, इसमें कोई शर्त नहीं है। लेकिन दूसरा है सापेक्ष। सापेक्ष तर्कवाक्य वह वाक्य है जिसमें उद्देश्य विधेय के बीच जो संबंध होता है वो किसी शर्त पर निर्भर करता है। ऐसे तर्क वाक्य भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला है हेत्वाश्रित वाक्य, दूसरा है वैकल्पिक तर्क वाक्य। हेत्वाश्रित वाक्य वह वाक्य होता है जो यदि तो से शुरू होते हैं। जैसे यदि राम आएगा तो मैं जाऊंगा। यदि गाड़ी आएगी तो मैं जाऊंगा, यानी मेरा जाना गाड़ी पर निर्भर करता है। तो इस प्रकार से एक वाक्य जो है दूसरे वाक्य पर निर्भर करता है। उसी तरह से वैकल्पिक तर्कवाक्य वह तर्कवाक्य होता है जिसमें कुछ विकल्प होते हैं। जैसे या तो श्याम पढ़ेगा या तो श्याम बाजार जाएगा। इन दोनों विकल्प में से या तो वह दोनों काम करेगा या दोनों में से एक का चुनाव करेगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि तर्कवाक्य का वर्गीकरण 6 प्रकार का होता है। लेकिन जहाँ तक तर्कवाक्य का संबंध है तर्कशास्त्र से, तो हम गुण और परिमाण के आधार पर जो तर्कवाक्य बनाते हैं वो तर्कवाक्य 4 प्रकार के होते हैं। गुण के आधार पर 2 तरह के वाक्य होते हैं, एक भावात्मक और दूसरा निषेधात्मक। इसी तरह से परिमाण के आधार पर 2 तर्क वाक्य होते हैं, एक सामान्य वाक्य यानी पूर्ण व्यापी वाक्य और दूसरा है विशेष वाक्य यानी
विशेष वाक्य यानी कि पार्टिकुलर। तो इस प्रकार से दोनों के दो दो वाक्य होते हैं, पूर्णव्यापी भावात्मक वाक्य, पूर्णव्यापी निषेधात्मक वाक्य। इसी तरह से पूर्णव्यापी अंशव्यापी वाक्य, पूर्णव्यापी सामान्य वाक्य, पूर्णव्यापी निषेधात्मक वाक्य। इसी तरह से अंशव्यापी भावात्मक वाक्य और अंशव्यापी निषेधात्मक वाक्य। पूर्णव्यापी भावात्मक वाक्य को ए वाक्य के नाम से जानते हैं और पूर्णव्यापी निषेधात्मक वाक्य को ई वाक्य कहते हैं। उसी तरह से अंशव्यापी भावात्मक वाक्य को आई और अंशव्यापी निषेधात्मक वाक्य को ओ कहते हैं। जैसे सभी मनुष्य मरणशील है, यह ए वाक्य है या पूर्णव्यापी भावात्मक वाक्य है। कोई भी मनुष्य मरणशील नहीं है, यह वाक्य पूर्णव्यापी निषेधात्मक वाक्य है। इसे हम ई के नाम से जानते हैं। इसी तरह से अंशव्यापी में कुछ विद्यार्थी तेज हैं, आई वाक्य है, या अंशव्यापी भावात्मक वाक्य है। इसी तरह से कुछ आम मीठे नहीं है, यह अंशव्यापी निषेधात्मक वाक्य है, इसे ओ कहते हैं। तो इस तरह से तर्क वाक्य का वर्गीकरण के आधार पर मूलतः 4 प्रकार के तर्क वाक्य पाए जाते हैं, ए, ई, आई और ओ। ए पूर्णव्यापी भावात्मक वाक्य है, ई पूर्णव्यापी निषेधात्मक वाक्य है। इसी तरह से आई अंशव्यापी भावात्मक वाक्य है और ओ अंशव्यापी निषेधात्मक वाक्य है। धन्यवाद।